दोस्तों, इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक 40 साल की उम्र की पियानो टीचर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम एरिका है। वो वीएन म्यूजिक कंजर्वेटरी में कुछ स्टूडेंट्स को क्लासिकल म्यूजिक सिखाती है। वो एक बहुत ही सख्त परफेक्शनिस्ट है जिसे किसी के भी जज्बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और शाम को जब वो घर आती है तो हमें पता चलता है कि वो एक अपार्टमेंट में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है जो बात बात पर उसे डांटती है और उसके हर काम में टांग अड़ाती है। घर आते ही उसकी माँ और उसमें किसी चीज़ पर बहस हो जाती है और ऐसा लगता है कि ये हर बार होता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की माफ़ी मांगते हैं। हमें पता चलता है कि एरिका और उसकी माँ अकेले रहते हैं और एरिका का बाप किसी मेंटल असाइलम में कैद है, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी एरिका पे आ गई है और इसलिए उसने आज तक शादी नहीं की। एरिका और उसकी माँ को एक म्यूज़िक रिसाइटल में इनवाइट किया जाता है। यहाँ एरिका वॉल्टर क्लेमर नाम के एक लड़के से मिलती है जो एक जवान इंजीनियर है और उसको भी पियानो बजाने का शौक है। वहाँ पार्टी में एरिका सबको अपने टैलेंट से इम्प्रेस कर देती है और कुछ टाइम बाद क्लेमर एरिका के पास आके उसके हाथ पे किस करता है और एरिका की परफॉर्मेंस की तारीफ करने लगता है। वो बताने लगता है उसे भी क्लासिकल म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। एरिका भी उसकी बातों में इंटरेस्टेड होती है क्योंकि उसके हिसाब से क्लेमर जैसे यंग लोग पॉप और रॉक म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लेमर एक 17 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसे पियानो बजाना बहुत पसंद है। फिर एरिका की माँ उसके पास आके कहती है कि मुझे क्लेमर कुछ ठीक नहीं लगता, तुम्हें उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। क्लेमर वहाँ सबको अपनी स्किल्स दिखाता है। वो दो तरह के क्लासिकल म्यूजिक को एक ही बार में बजाने लगता है। एरिका सोचने लगती है कि क्लेमर जैसे लोगों को पियानो की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन क्लेमर बिल्कुल अलग है और बहुत होशियार है। एरिका एना नाम की एक बच्ची को उसके कॉन्सर्ट शो के लिए प्रैक्टिस करा रही है। अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में एरिका के बहुत अजीब शौक है। वो हर रात काम खत्म करने के बाद एक वीडियो टेप शॉप में जाके पॉर्न वीडियोस की टेप लेके अकेले एक बूथ में जाके पॉर्न देखती है और वहाँ कुछ लड़कों के यूज टिश्यूज को बहुत अजीब तरह सूंघती है। अगले दिन जब एरिका क्लासेस ले रही थी तभी वहाँ क्लेमर आता है और बोलता है कि मैं भी आपकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिस पे एरिका उसे पहले रजिस्ट्रेशन करने को बोलती है और उसे जाने को कहती है क्योंकि उसने उनकी क्लास डिस्टर्ब कर दी थी। तो क्लेमर इसके बाद एरिका की क्लास ज्वाइन करने के लिए सीधे पियानो एग्ज़ाम देने जाता है। वो अपने स्किल्स से सभी प्रोफेसर्स को इम्प्रेस कर देता है और सभी उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि क्लेमर एरिका की क्लास ज्वाइन करने वाला था तो उसके लिए एरिका का वोट बहुत ज़रूरी था, लेकिन एरिका क्लेमर के खिलाफ वोट कर देती है। एरिका को क्लेमर पे बहुत शक है और उसे समझ नहीं आ रहा वो उसकी क्लासेस क्यों ज्वाइन करना चाहता है। फिर रिजल्ट्स आते हैं और क्लेमर फाइनली एरिका का स्टूडेंट बन जाता है। उसी रात वो अपने घर में बाथटब में बैठ के खुद के प्राइवेट पार्ट पे कट मारती है जिससे उसका काफ़ी खून बह जाता है। दोस्तों, हमें यह पता चलता है कि एरिका को खुद को तकलीफ पहुंचाने में बहुत मज़ा आता है। अगले दिन क्लेमर क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आ जाता है और एरिका से सीधे कह देता है कि उसे म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे बस एरिका से अटेंशन चाहिए और कहता है कि जब से उसने एरिका को उस पार्टी में देखा है तब से वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही है। क्लेमर एरिका से क्लास के बाद एक वॉक के लिए पूछता है जिस पे एरिका मना कर देती है और उसे अपना मुंह बंद करने को बोलती है। फिर क्लास के बाद क्लेमर अपनी कार से एक बैग निकाल के कहीं जाता है। एरिका उसका पीछा करने लगती है और हमें पता चलता है कि क्लेमर को हॉकी खेलना बहुत पसंद है। इसके बाद एरिका शाम को एक थिएटर के बाहर एक कपल को कार में इंटीमेट होते हुए देखती है। उन्हें देखते हुए एरिका वही पेशाब कर देती है, लेकिन वो आदमी उसे देख लेता है और वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। जब वो घर आती है तो हर बार की तरह उसकी माँ उसे लेट से आने के लिए थप्पड़ मारती है और ऐसा बिहेव करती है जैसे एरिका कोई बच्ची हो, जबकि एरिका एक अडल्ट है और अपना ख्याल खुद रख सकती है। अगले दिन रिहर्सल स्टार्ट होती है और एरिका और बाकी प्रोफेसर स्टूडेंट पे नजर रखते हुए होते हैं। एना रिहर्सल्स के लिए बहुत लेट से आती है। एरिका उससे पूछती है कि वो लेट क्यों आई, जिस पे एना बताती है कि वो काफ़ी नर्वस है जिसकी वजह से उसके पैर में दर्द होने लगा था। तो एरिका उसे बताती है कि ये सिर्फ एक रिहर्सल है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर क्लेमर एना को अच्छा फील कराने के लिए उससे बातें करने लगता है और उसे एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। एरिका इन दोनों को एक साथ देख के काफ़ी जेलस फील करती है और वहाँ से चली जाती है।
वो एक गिलास को तोड़ के उसके पीसेस एना के कोट की पॉकेट में डाल देती है, जिसकी वजह से एना का हाथ कट हो जाता है और अब वो रिहर्सल्स भी नहीं कर सकती। एरिका क्लेमर से एना की हेल्प करने को बोलती है और खुद कहीं और चली जाती है। क्लेमर समझ जाता है कि एरिका बहुत जेलस है और ये उसी ने ही किया है। फिर वो एरिका के पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है। वो जानता है कि एरिका भी उसे पसंद करती है, लेकिन वो ये दिखाना नहीं चाहती। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एरिका क्लेमर की पैंट उतार के उसे ब्लोजॉब देती है। क्लेमर बार बार एरिका को किस कर रहा था, जिस पे एरिका उसे कहती है कि अगर उसने एक और बार उसे किस किया तो वो चली जाएगी। क्लेमर कहता है कि ये सही नहीं है, अगर तुमने ये शुरू किया है तो हमें ये खत्म भी करना चाहिए। जिस पे एरिका कहती है कि वो उसे अपनी सारी शर्तें एक लेटर में बताएगी। उसी दिन एना की मॉम एरिका से मिलने आती है। वो बताती है कि एना का हाथ परमानेंटली डैमेज हो गया है और अब वो कभी पियानो नहीं बजा पाएगी। एरिका फिर बताती है कि उसे भी इस बात का बहुत अफसोस है और अब एना के बदले वो कॉन्सर्ट में प्ले करेगी। दोस्तों, एरिका पूरी तरह से साइको है। एरिका क्लेमर की क्लास ले रही है, लेकिन वो क्लेमर के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ रही है और वो क्लेमर को उसकी तरफ देखने भी नहीं दे रही। एरिका को लगने लगा है कि क्लेमर उसको लेके सीरियस नहीं है और वो बस उसके साथ टाइम पास के लिए है। इसके बाद एरिका उसे एक लेटर देती है जिसमें वो सब लिखा होता है जो क्लेमर उसके साथ कर सकता है। वो उसे वो लेटर अकेले में पढ़ने को बोलती है और कहती है कि मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगी। क्लेमर एरिका के अपार्टमेंट तक उसका पीछा करता है क्योंकि वो एरिका से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। एरिका उसे घर जाने को बोलती है और जाके वो लेटर पढ़ने को बोलती है जो एरिका ने उसको दिया था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता और उसके अपार्टमेंट में आने की जिद करने लगता है। फिर एरिका फाइनली उसको अंदर आने देती है और एरिका उसको अपने रूम में लाके रूम के दरवाजे के आगे कबर्ड रख देती है ताकि उसकी मॉम अंदर ना आ जाए। क्लेमर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो एरिका के कपड़े निकालने ही वाला होता है, लेकिन एरिका उसे रोक के वो लेटर पढ़ने को बोलती है। क्लेमर बिल्कुल ऐसा ही करता है। उस लेटर में एरिका ने अपने सेक्सुअल डिजायर्स लिखे होते हैं। वो चाहती है कि क्लेमर अलग अलग तरीकों से उसको मारे और उसे चोट पहुंचाए। वो चाहती है कि वो रस्सी और चेन्स का इस्तेमाल करे। क्लेमर बहुत हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम बीमार हो और तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। एक पढ़ी लिखी औरत ऐसा कुछ करने का सोच भी कैसे सकती है। इसके बाद क्लेमर ये सब करने से मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम एक कचरे का ढेर हो और तुमसे कभी कोई प्यार नहीं कर सकता। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात एरिका अपना कंट्रोल खो देती है और अपनी ही मॉम को किस करने लगती है, जिसपे उसकी माँ उसे एक थप्पड़ से सीधा कर देती है। अगले दिन क्लेमर की हॉकी प्रैक्टिस के बाद एरिका उससे मिलने जाती है और उससे पिछली रात के लिए माफ़ी मांगने लगती है। वो उससे सेक्स के लिए पूछती है, जिस पे क्लेमर मना कर देता है, लेकिन आखिरकार वो दोनों एक क्लोजेट में शुरू हो जाते हैं। एरिका क्लेमर को एक और ब्लोजॉब देती है, लेकिन उसको अचानक से उल्टी आ जाती है। ये देख के क्लेमर का सारा मूड खराब हो जाता है। एरिका अपना मुंह धोती है और क्लेमर से माफी मांगती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन क्लेमर उससे कहता है कि तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है और उसे धक्का देके पीछे कर देता है। उसी रात क्लेमर एरिका के अपार्टमेंट पे आता है और एरिका की माँ को उसके बेडरूम में बंद करके एरिका से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लेटर के हिसाब से सेक्स करने को तैयार हूँ। वो कुछ टाइम के लिए रुककर ड्रिंक करके वापस शुरू हो जाता है। एरिका फाइनली बहुत थक जाती है और कहती है कि मैं ये और नहीं कर सकती। अगले दिन एरिका क्लेमर से एक तरह का बदला लेने और उसकी अटेंशन पाने के लिए कॉन्सर्ट में अपने साथ एक चाकू ले जाती है। वो अपनी माँ के साथ शो के लिए निकलती है। हमें पता चलता है कि एना के बदले आज शो में वो प्ले करने वाली है। शो शुरू होने से पहले वो बाहर क्लेमर का इंतजार कर रही होती है। तभी क्लेमर अपनी फैमिली के साथ एंटर करता है और एरिका से भी मिलता है। कॉन्सर्ट शुरू होने में अब कुछ ही टाइम बचा था। तभी एरिका गुस्से में उस चाकू को अपनी बाजू में घुसा देती है और आखिर में वो इस कॉन्सर्ट से निकल जाती है। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।